युवा दल के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश कपूर जी, संरक्षक गुरुजी दयाराम आर्य जी, आज विद्यालय परिवार की ओर से हमारा परिवार संस्था के इन योद्धाओं के हम सह परिवार ग्राम पंचायत और समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते, एक बार जोरदार तालियां दें। बच्चों, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम सभी हिंदुस्तान एक महान भारतवर्ष, जिसके अंदर जो कहते हैं सोने की चिड़िया हमारा देश, और वर्तमान में हिंदुस्तान विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति में सबसे बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ हमारा देश, और उस देश के हम निवासी, हमें गौरव है अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेने पर। यहाँ पर बड़े बड़े अवतार हुए, राम और कृष्ण, सभी ने यहाँ पर अवतार लिया। पूरे विश्व में सबसे पवित्र धरती है हमारी। बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि हंसते हंसते अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को कैसे प्राप्त करें। बीकानेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने आप में एक बड़ा आदर्श। यहाँ के विद्यार्थी सभी की कमर सीधी, सभी के चेहरे पर अद्भुत तेज। माननीय प्रिंसिपल साहब, यहाँ का योग्य स्टाफ जो निरंतर इन बच्चों की प्रगति के लिए प्रयास कर रहा है। हम प्रतिदिन अखबारों में देखते हैं, यहाँ के बच्चे कोई ना कोई नई उपलब्धि हमेशा हासिल करते रहते हैं। बच्चों, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। प्यारे बच्चों, मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप जीवन में IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज सेवी बने, टीचर बने, राजनीतिक सेवा करें। उसके साथ कैसे रहें आप? हमेशा प्रफुल्लित रहें, हमेशा खुशियों से भरे रहे। हमारा जीवन परमात्मा की सबसे अनमोल देन है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए कमर सीधी, वेरी गुड करेंगे मस्ती के साथ। सभी के चेहरे पर मस्ती, वेरी गुड, वेरी गुड। जब हम अपने दोनों हाथों को खोलकर हंसते हैं तो भरपूर ऑक्सीजन आती है हमारे अंदर, सभी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। एक बार पुनः, वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक जाएं तो चैंटिंग करें, कपाल भाती भी हो जाएगा और चैंटिंग भी हो जाएगी, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। चलिए एक एक मिल्क शेक पियेंगे, मौसम बहुत अच्छा है। दोनों हाथों में आधा आधा गिलास। इसमें क्या क्या है? दूध और ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, सभी चीजें हैं इसमें। ये अरे भाई, किसी के कपड़ों पे तो नहीं गिरा? एक एक गिलास और, फिर तो बढ़िया सा पूरा दिन एनर्जी रहेगी। बच्चों, इतने होनहार बच्चे मैंने पहली बार देखे। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, हम जीवन में स्वस्थ रहें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी दो बच्चे आए, बताएं मुझे आकर फटाफट। जीवन में स्वस्थ रहें उसके लिए हमें क्या करना है? शाबाश, जोड़ कर आए। देखिए लग रहा है प्रतिदिन सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। प्यारी बेटी आई है, अपना नाम बताओ। शाबाश, शिविका के लिए तालियां। क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और रोज पढ़ना चाहिए अच्छे से। सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए, और स्वस्थ अच्छा खाना खाना चाहिए। अरे शिविका ने तो सारी बातें ही बता दी।
प्रातः शाबाश बेटे बैठो। प्रातःकाल समय पर जागना चाहिए, हमारा आहार भी शुद्ध हो और हमारी दिनचर्या भी नियमित हो। प्रतिदिन अपने स्कूल का काम भी नियमित रूप से करें। जोरदार ताली उस बच्चे के लिए। बच्चे लगता है मैं कुछ बताने आया था, लेकिन मुझे लगता है मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। इतने होनहार बच्चे। अब हम जीवन में खुश रहें, हंसते रहें, इसके लिए क्या है, कोई बात होनी चाहिए। बिना बात नहीं हंस सकते हम, बिना बात के हंसेंगे मस्ती के साथ, पूरी मस्ती के साथ। बच्चों की वीडियो बनाना ये पीछे तक सभी बच्चों को दिखाओ, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार फिर ये सब आ गए थे। जब आप हंसते हो तो आपकी ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाती है। जब आप हंसते हो तो आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो अपने आप नाचने लग जाते हैं। हमारे अंदर कितने सेल आपको पता है, कितनी कोशिकाएं निरंतर हमारे को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रही हैं, करोड़ों। जब आप खुश होते हो तो आपका चेहरा अपने आप सुंदर हो जाता है। चलिए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं खुशियां। अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा दो, आपका अपना जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो सामने ये आपके पास आज टिफिन में 2 रोटियां हैं, आपको पता आपकी फ्रेंड के पास नहीं है, भूल गई, या उसकी मम्मी ने टिफिन डाला, वो रास्ते में उसको घर पे ही रह गया। आपने दोपहर को उसके साथ शेयर करके भोजन किया। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं खुशियाँ। फिर से एक बार ये एक्सरसाइज जो मैं आज आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, 20 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें 12 CEO हमारे इंडिया के हैं। 12। सुंदर पिचौई नंबर 1। उसकी कितनी तनख्वाह आपको पता है? उसकी तनख्वाह है 140 करोड़ रुपए एक महीना। और वो क्या करता है? ये हंसने वाली एक्सरसाइज करता है। उसके बाद वो निरंतर 18 घंटे अपनी लैब में काम करता है कंप्यूटर पर, और वो बिल्कुल कैसा रहता है? एकदम एनर्जेटिक, पूरा मस्त। चलिए, भगवान की कृपा की बारिश हम पर हर पल हो रही है, उसका आनंद लेंगे। 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए 1 उंगली से शुरू करेंगे। बच्चे सबसे वीडियो बनाओ, पीछे तक बेटे। 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, 4 उंगलियां, बच्चों मैं देख रहा हूँ आप जब घर से आए थे यहाँ पर तो आप एकदम सामान्य चेहरा था, और अब आपका चेहरा मैं देख रहा हूँ कितना तेजस्वी हो चुका है। आपकी मम्मी कहेगी जाकर, अरे आज कौन सी आप बड़े बड़े वो टॉनिक लेकर आए हो। आपकी मम्मी आपको पहचान नहीं पाएगी। अरे मेरा बेटा इतना खुश लग रहा है, क्योंकि आज हमने क्या किया? अपने आप को खुश किया। बिना बात के हंसे हम। बात पर तो कोई हंस सकता है, लेकिन हम तो आप इसलिए हंसे क्योंकि परमात्मा ने बताई हमें खुश रहने के लिए है। कपाल भाती करेंगे, हाथ से कपाल भाती, दोनों हाथ सामने, चेहरे पर मस्ती, पूरी मस्ती के साथ। मेरे इस शानदार स्कूल के होनहार बच्चों से एक प्रश्न है, हमें हमारे जीवन में हमारे माता पिता का क्या योगदान है? हमारे माता पिता हमें किस तरह अपना आशीर्वाद देते हैं? कोई भी 2 बच्चे आए और बताएं साकर सभी को दौड़कर। शाबाश, अरे वाह, बहुत होनहार बच्चे हैं, अपने आप दौड़ कर आने के लिए तालियां। अपना नाम बताओ। हमारे माता पिता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वो हमें अच्छे संस्कार देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं ताकि हम जिंदगी में अच्छे इंसान बन सके, हमारे समाज में इज्जत हो, तथा अपनी खुशियों को भी हमें दे देते हैं और अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं ताकि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। कितनी प्यारी बेटी है। ये क्या कहना चाहती है? कौन कहता है भगवान है?
ये जो सूरत है माँ बाप की, उस विधाता की पहचान है, भगवान का ही तो अवतार है हमारे माता पिता। एक और बच्ची प्यारी सी, बताओ अपना नाम बेटे। मेरा नाम काजल है। बताओ, शाबाश। मैं आपको, हमारे माता पिता भगवान होते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं और हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, मेरी एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना। मेरी पुरानी सब्जी मंडी में किताबों की दुकान है। बहुत से माता पिता मेरे पास पुस्तकें लेने आते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, 11वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रदीप की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी एलिमेंट्री, उन तीनों किताबों का पुरानी का रेट बनता है तकरीबन 1400 रुपये। मैंने कहा जी 1400 बने। बोले जी मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा आप 1300 दे दीजिए। बोला मैं बहुत मुश्किल से पढ़ा। मैंने कहा 1200 दे दीजिए, मेरी खरीद है। मैंने उनको देखा कि उस व्यक्ति की जो चप्पल टूटी हुई थी, कपड़े पुराने थे। मैंने कहा आप इतना पैसा लगा रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर, क्यों? अपने लिए आप कपड़ा तो खरीदो ठीक से पहनने का, चप्पल भी टूटी हुई आपकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के, मेरी बेटी है पढ़ लिख के वो डॉक्टर बन जाएगी तो उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं आपके लिए। आपका क्या कर्तव्य बनता है? माता पिता के उन सपनों को खुद पूरा करो। माता पिता चाहते हैं कि हमें बड़ी से बड़ी परेशानी हो, लेकिन हमारे बच्चे कैसे रहे? कैसे रहे? खुश रहे, आगे बढ़े। जीवन में कोई काम ऐसा मत करना जिससे आपके माता पिता को कहीं नीचे देखना पड़े, और हर वो काम दौड़कर करना जिससे आपके माता पिता की गर्दन समाज में ऊंचा हो। चैंटिंग करेंगे। आप इतने होनहार बच्चे हैं, अपने आप को शाबाश दें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी तारीफ करें। अरे मैं इतने शानदार स्कूल में पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। चलिए दाएं हाथ, दायां हाथ, दोनों हाथ, चैंटिंग। आप लोग इतनी अच्छी मुझे आपने बातें बताई। मैं एक और अंतिम बात पूछना चाहूँगा आपसे। हमारे टीचर्स जो गुरु भगवान का रूप होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, बोलो जिन गोविंद दिया मिलाए। कहते हैं भगवान से भी बढ़कर गुरु का रूप होता है। ये आपके टीचर्स, माननीय प्रिंसिपल साहब, ये हमारी बहनें जो आपके निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही हैं। हमारे जीवन में हमारे गुरुजनों का, हमारे टीचर्स का क्या योगदान है? कोई भी 2 बच्चे आए दौड़कर बताएं। बहुत शानदार, बहुत अच्छे लायक बच्चे, शाबाश, दौड़कर आओ बेटे। देखिए कई स्कूलों में मैं जाता हूँ, बच्चे सोचते रहते हैं दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं सभी बच्चे। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। बताओ हमारे जीवन में, पहले अपना नाम बताओ, फिर टीचर का क्या? मेरा नाम प्रिया है। हमारे जीवन में गुरुजनों का स्थान भगवान के समान होता है। वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे संस्कार देते हैं। हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम हिमांशु है। हमारे जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें अच्छी शिक्षा देते हैं और लायक इंसान बनाते हैं। अगर हम अपने गुरु को फॉलो करें तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे। मेरा नाम खुशी है। हमारे गुरुजनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं और हम बहुत हर प्रकार का प्यार आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। जोरदार तालियां। आज के कार्यक्रम की अंतिम बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। सचिन तेंदुलकर, जिनको जब भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अपने कर कमलों से उसे देते हैं। उन्होंने वो अपना पुरस्कार किसको दिलाया? कौन बताएगा? उनके गुरु थे 86 वर्ष के रमाकांत अचरेकर। उनको उन्होंने बुलाया और कहा ये सम्मान मुझे नहीं, मेरे गुरु को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही मुझे तराश कर इस लायक बनाया जो आज मैं कुछ बन पाया। बोले मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चे थे मुंबई में, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे ऊपर मेहनत की, मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके कारण मैं जीवन में आज आगे बढ़ सका हूँ। एक बार अपने गुरुजनों के लिए तालियां। चलिए
अंतिम हंसी हमारी आज की यहाँ इस कार्यक्रम में, बाद में पूरा दिन आप कुछ रहेंगे, एक बार धीरे धीरे हंसना शुरू करेंगे, फिर अपनी गति को बढ़ाते जाएंगे बड़े प्रेम से। पूरा खिलखिला कर रखेंगे। चलिए मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय।